जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम शिव महापुराण के चौथे खंड के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तथा पांचवें अध्याय का पाठ करेंगे। हमने तीसरे खंड में शिव गिरिजा विवाह की अत्यंत शुभ, आनंद, मंगल तथा मुक्ति प्रदान करने वाली कथा को पढ़ा व सुना। आज इस खंड में हम स्कंद भगवान के जन्म की कथा पढ़ेंगे, जिसका इंतजार तारकासुर के अत्याचारों से अति पीड़ित सब देवतागण बड़ी बेसब्री, अधीरता व व्याकुलता से कर रहे थे। ओम नमः शिवाय। पहला अध्याय। इतनी कथा सुनकर शौनिक जी बोले, हे सूत जी, नारद जी ने शिव जी के विवाह का वर्णन सुनकर ब्रह्मा जी से फिर क्या पूछा? सूत जी ने कहा, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, मैं समस्त संसार में भ्रमण करता रहा, परंतु शिव जी का तत्व भेद न जान सका। फिर विष्णु जी की कथा अनुसार मैंने आपकी सेवा में पहुंचकर थोड़ा सा शिव जी का चरित्र सुना तो मन को अच्छी तरह से धैर्य प्राप्त हुआ तथा इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि शिव जी का चरित्र संसार के लिए बहुत ही आनंद एवं मंगलदायक है। इसलिए अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे यह बताएं कि जब शिवजी गिरिजा के साथ विवाह करके कैलाश पर्वत पर सुशोभित हुए, तब उन्होंने भक्तों को सुखदायक कौन से चरित्र किए तथा हिमाचल से विदा होकर कौन कौन से कार्य किए। आप मुझे तारक दैत्य का वध, कारतवीर्य की उत्पत्ति तथा त्रिपुरासुर का प्रकट होना आदि सब कथा सुनाएं, क्योंकि तीनों लोकों में आपसे अधिक कोई शैव नहीं है और कोई शिवजी के चरित्र के विषय में जानने वाला है। यह सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा शिवजी के प्रेम आनंद में विभोर हो गए। कुछ देर के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे हृदय में शिवजी विराजमान हैं। तुम्हें अब शिवजी के अन्य चरित्रों को सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सदाशिव गिरिजा को ब्याह कर लाए तब देवताओं का मनोरथ समझ उन्होंने तारकासुर के वध की इच्छा की। मैं, विष्णु तथा समस्त देवता वहाँ से विदा होकर अपने घरों को गए। हमने शिवजी की कृपा का भरोसा रखा, परंतु कोई बात प्रकट न हुई। एक दिन समस्त देवता, मुनि आदि एक स्थान पर एकत्र होकर सम्मति करके कहने लगे कि बड़े आश्चर्य का विषय है कि इतना समय व्यतीत हो गया, परंतु अभी तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। फिर उन सब ने तेज अर्थात अग्नि से कहा कि तुम चतुरता से शिवजी के पास जाकर देखो कि वे क्या कर रहे हैं। अग्नि देवता यह आदेश पाकर वहां से विदा हो कपोत का स्वरूप धारण कर शिवजी के निवास स्थान पर पहुँचे। फिर मैं तथा विष्णु जी सब देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर गए। जब हम लोगों ने शिवजी को वट वृक्ष के नीचे नहीं देखा तो गणों से पूछा कि सदाशिव जी महाराज कहाँ हैं। उस समय गणों ने यह उत्तर दिया कि वे तो बहुत समय से घर के भीतर गिरिजा जी के पास हैं, अभी तक बाहर नहीं आए। यह सुनकर विष्णु जी, मैं, देवता आदि सदाशिव जी के भवन के द्वार पर गए तथा उच्च स्वर से उन्हें पुकारा। हमारी पुकार सुनते ही शिवजी तुरंत गिरिजा को छोड़कर बाहर आए। उस समय हमारे मन में शिवजी के प्रति अत्यंत प्रेम उमड़ पड़ा तथा प्रसन्नता से हम सबके नेत्रों में अश्रु छलक गए।
हमने कहा, हे सदाशिव, हम अब आपकी शरण में हैं। आशा है आप कृपा करके हमारे दुख को दूर करेंगे। आपकी कृपा कटाक्ष से हमारा कार्य सुधरता है। हम आपकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें? आपकी महिमा नारद, शारद, शेष तथा वेद कहकर थक जाते हैं। आप भक्ति एवं तप के अधीन दया के सागर तथा समस्त संसार के स्वामी हैं। उसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप हमारी ओर दया दृष्टि क्यों नहीं करते? हम सब आपकी शरण में हैं। आप केवल हम भक्तों के उपकार के लिए सगुण स्वरूप धारण करते हैं। मैं तथा विष्णु जी आदि इस प्रकार स्तुति करके शिव जी के आगे मस्तक झुकाकर खड़े हो गए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं की स्तुति को सुनकर शिव जी ने प्रसन्नता एवं हर्ष से भरकर कहा, हे देवताओं, तुम लोग जिस कार्य के लिए आए हो उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। शिव जी के वचन सुनकर सब देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती की, हे कैलाशपति, आप अपना सब विहार तथा आनंद त्याग कर देवताओं का कार्य पूरा करिए। शिव जी बोले, हे देवताओं, हमारा वीर्य जाता है, जिसमें शक्ति हो वह उसे धारण कर ले। यह सुनकर विष्णु ने अग्नि को संकेत किया तथा शिव जी ने विष्णु की इच्छा जानकर उसे धरती पर डाल दिया। देवताओं की आज्ञा से अग्नि ने तुरंत उस वीर्य को धारण कर लिया। फिर अग्नि कपोत का शरीर धारण कर अपनी चोंच से उस वीर्य को निगलकर अपने घर की ओर उड़ गए। हे नारद, जब शिवजी बहुत देर तक न लौटे तो गिरिजा चिंतित होकर बाहर आईं। जहाँ देवता लोग शिवजी के पास खड़े थे, वहां जाकर उन्होंने इतना क्रोध प्रकट किया कि सब देवता अत्यंत भयभीत हुए। गिरिजा ने क्रोधावेश में होंठ चबाते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सब अपने स्वार्थ के साथी हो। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझको बांझ कर दिया। तुमने शिवजी को अपने पास बैठा रखा। तुमने हमारे विहार में विघ्न उत्पन्न किया है, इसलिए तुम्हारी सब स्त्रियां बांझ होंगी। गिरिजा ने देवताओं को ये श्राप देकर अग्नि से कहा, हे भाग्यहीन बहिन, तुम इतने दुष्ट हो कि तुमने भक्ष्य अभक्ष्य का कुछ विचार न किया। अब तुम सब चीजें खाया करोगे, क्योंकि तुमने शिवजी का वीर्य खा लिया है। जिस समय गिरिजा ने अग्नि को यह श्राप दिया, उस समय देवता आदि बहुत दुखी हुए। फिर शिव एवं पार्वती अंतपुर को चले गए। उसी समय समस्त देवता आदि ने गर्भ धारण किया। तब अपने उदर को गर्भ से पूरित देख वे बहुत ही लज्जित और दुखी हुए। सब देवता मिलकर शिवजी की शरण में गए तथा स्तुति करते हुए बोले, हे देवादिदेव, आप हमारे ऊपर कृपा करें। अब आप हमको मुक्त करें। इस प्रकार बहुत सी स्तुति सुनकर शिवजी फिर प्रकट हुए, जिनको देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा पुनः स्तुति करके बोले, हे गिरिजापति, आप हमारी सहायता करें तथा हमारे दुखों को दूर करें। हम आपके सेवक हैं। जब से हमने गर्भ धारण किया है, तब से हम महादुखी हैं। हे प्रभु, लोक में हमारी निंदा हो रही है। हे नारद, देवताओं की बातें सुनकर शिवजी हंस पड़े तथा बोले, विष्णु तथा सब देवताओं, तुम तुरंत वीर्य को मुख के मार्ग से बाहर निकाल दो, जिससे हमें प्रसन्नता प्राप्त हो। यह सुनकर देवताओं ने तुरंत शिवजी के आदेश का पालन कर वीर्य निकाल दिया। उस वीर्य का वर्ण स्वर्णवत हो गया। इस प्रकार देवताओं को उस दुख से छुटकारा मिला, परंतु शिव ने अनल को ये आज्ञा न दी। इससे उसको बहुत दुख हुआ।
अंत में वह भी बहुत दुखी होकर शिवजी की स्तुति करने लगा और बोला, हे देवताओं के देवता, अब आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आप ही बताइए कि मैं आपके चरण छोड़कर कहाँ जाऊं। अब आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा ये दुख दूर हो। यह सुनकर शिवजी बोले, हे अनल, हमारे इस वीर्य को स्त्रियों को दे दो जिससे तुमको शांति मिले। तब अग्नि ने धैर्य के साथ विनय की कि हे प्रभु, आपके वीर्य के तेज को स्त्रियां कैसे धारण कर सकेंगी। हे नारद, अग्नि के मुख से ऐसे वचन सुनकर तुमने शिवजी की आज्ञा से उत्तर दिया, हे बहन, जो स्त्रियां माघ मास में अग्नि में तपती हों, उनके शरीर में तुम इस तेज को बांट दो। अग्नि यह सुनकर प्रसन्न हो प्रातःकाल उठ नदी किनारे अग्नि जलाकर बैठ गए। उस समय अनेक स्त्रियां नदी में स्नान के लिए उस स्थान पर आईं, क्योंकि सर्दी ने उनको बहुत दुख दिया था। इसलिए जलती हुई अग्नि देखकर उनकी इच्छा आग तापने की हुई। परंतु अरुंधति ने इस रहस्य को समझकर स्त्रियों को आग तापने से मना किया। फिर भी अरुंधति की बात को किसी ने न माना। वह सब आग के पास बैठकर तापने लगी। तब वह वीर्य धीरे धीरे निकलकर रोम के मार्ग से स्त्रियों के शरीर में प्रवेश करने लगा, जिससे अग्नि का बोझ हल्का हुआ। तब अग्नि अत्यंत प्रसन्न होकर तेज को दूर हुआ देख प्रसन्न हुआ तथा वे स्त्रियां तुरंत गर्भवती हुईं। तब वे दुखी होकर अपने घर लौट आईं। वह दशा देखकर ऋषीश्वरों ने उन पर इतना क्रोध किया कि वे सब पक्षियों की भांति उड़ने लगीं। उन्होंने अपनी यह दशा देख अत्यंत दुखी हो वीर्य को हिमगिरी के ऊपर छोड़ दिया। वहां उस वीर्य का तेज स्वर्ण के समान झलकने लगा। फिर उसे उठाकर गंगा नदी में डाल दिया। जैसे ही वह वीर्य नदी में पड़ा, वैसे ही नदी कांपकर बहना छोड़ स्थिर हो गई तथा शिवजी के वीर्य को न सहकर दुखी हो बड़े जोर से नाद करने लगी। फिर गंगा ने उस वीर्य को अपनी लहरों के द्वारा किनारे पर फेंक दिया। उस स्थान पर सरपत के बोझ पड़े हुए थे। वह वीर्य वहीं जाकर रुक गया तथा एक बालक स्वरूप में प्रकट हुआ। उस समय आकाश से जय जय का घोष हुआ। उस लड़के का स्वरूप अत्यंत सुंदर था। मुख, नाक एवं हाथ बहुत ही सुडौल तथा वर्ण जलती हुई अग्नि के समान था। नख परम सुंदर थे। चरण ऐसे थे जिनको देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं। उसी समय गिरिजा के दोनों स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी, जिसको देख शिव तथा गिरिजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब गिरिजा ने शिवजी से पूछा, हे नाथ, हमारे स्तनों से दूध क्यों निकलता है? उस समय शिवजी ने मुस्कुराकर कोई उत्तर न दिया। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 3रा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय समस्त देवता, सिद्ध मुनि एवं गण आदि एकत्र होकर बड़ा आनंद मनाते हुए तथा पुष्पों की वृष्टि करते हुए कैलाश पर पहुँचे। गंधर्वों ने प्रसन्न होकर आनंद के बाजे बजाए। इसी प्रकार बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। तीनों लोकों में सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उसी समय गाधी पुत्र विश्वामित्र, जो प्रसिद्ध ब्राह्मण हैं, तुरंत वहां आ उपस्थित हुए। उन्होंने उस लड़के की स्तुति कर आदर किया। तब वह बालक विश्वामित्र की बनाई हुई स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर कहने लगा, हे मुने, तुम हमारा संस्कार करो। तुम ही आज से हमारे पुरोहित हो गए। तुम तीनों लोगों में सम्मान के योग्य होगे। यह सुनकर विश्वामित्र ने कुछ सोचकर विनय पूर्वक कहा, मैं ब्राह्मण के घर उत्पन्न नहीं हुआ हूँ
जो आपका संस्कार करूं। मैं तो गाधी नामक क्षत्रिय से उत्पन्न हूँ तथा मेरा नाम विश्वामित्र है। संस्कार आदि कार्य करना ब्राह्मण का धर्म है। इनके अतिरिक्त यदि अन्य कोई करवाए तो वह दुख पाता है। अस्तु, अब आप अपने विषय में बताएं कि आप इस प्रकार बालक रूप धारण किए हुए कौन हैं? आपके माता पिता कौन हैं? वह दोनों आपको इस प्रकार अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपको यहाँ अकेला देख रहा हूँ। आपका तेज अद्भुत है। आप ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ हैं अथवा तीनों देवताओं में से कोई हैं। आप ब्रह्म हैं जो बाल स्वरूप में प्रकट हुए हैं। मैंने आज तक ऐसा बालक नहीं देखा। आप तो उत्पन्न होते ही बातें करके आनंद प्रदान करते हैं तथा अपने संस्कार के लिए मुझे आज्ञा देते हैं। कृपा करके मुझे सब कुछ स्पष्ट बतला दीजिए। हे नारद, विश्वामित्र के ऐसे वचन सुनकर उस बालक ने हंसते हुए कहा, हे विश्वामित्र, हम गिरिजा एवं शिव के पुत्र हैं तथा दैत्यों को मारकर तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। यह कहकर उस बालक ने अपना प्रताप विस्तार पूर्वक कह सुनाया और कहा, हे ऋषि, तुम ब्रह्म ऋषि होकर सब ब्राह्मणों में प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे। यहाँ तक कि ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भी तुमको ब्रह्म ऋषि कहेंगे। यह हमारा वर है। अब तुम शिव और गिरिजा की लीला को अपार समझकर हमारे संस्कार के विषय में विचार एवं विलंब न करो। यह सुनकर विश्वामित्र ने तुरंत आज्ञा मानकर संस्कार किया। तब शिवजी के पुत्र ने विश्वामित्र को वर दिया और अपना पुरोहित बनाया। उसी समय अग्नि ने भी वहां पहुंचकर तथा शिवजी के पुत्र को देखकर आनंद प्राप्त किया। फिर उस बालक को प्रणाम किया। विश्वामित्र ने जो बातें पूछी उनका ठीक ठाक उत्तर उस बालक ने दिया। फिर उसने अपनी सब कथा अग्नि से कही। अग्नि तथा विश्वामित्र उस लड़के में पूर्ण बल एवं प्रताप देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत अग्नि ने उसे गोद में उठा, छाती से लगा लिया और उसका मुख चूमा। फिर अत्यंत प्रेम के साथ उस लड़के को अपना पुत्र माना तथा अपने बहुत से शस्त्र उसे दिए। हे नारद, शिवजी के पुत्र ने दोनों को वहां से विदा किया तथा स्वयं अग्नि की दी शक्ति हाथ में ले श्वेतगिरी पर चढ़कर अत्यंत भयानक शब्द से नाद किया। उस शब्द को सुनकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रलय हुआ चाहता हो। फिर उसने देवताओं के मनोरथ पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति पर्वत के शिखर पर मारी, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और पर्वत फटकर गिर पड़ा। उस समय महाबलवान 10 परम राक्षस कालवश हुए, जो पहले वहां रहते थे तथा उन्हें मारने को दौड़े थे। फिर देवता और मुनि चिंतित होकर कहने लगे कि यह क्या हुआ, परंतु किसी की समझ में कुछ न आया। तब इंद्रादि देवता उसे देखने के लिए चले। वहां आकर उन्होंने देखा कि वही लड़का पर्वत पर खड़ा है। उस समय उस पर्वत ने अपना रूप मनुष्यों के समान बनाकर इंद्र से भेंट की तथा हाथ जोड़कर ये कहा, हे इंद्र, तुम तीनों लोकों के देवता हो। इस समय मुझको महान दुख प्राप्त हुआ है। इस बालक ने मुझको शक्ति से मारकर ऐसा भयानक शब्द किया है कि सब जीवों को दुख पहुंचा। धरती कांप उठी तथा सब पर्वत, वन, नदी भी कांप उठे हैं। असंख्य जीव मर गए। यह सब इसी बालक ने किया है जो सामने खड़ा है। नहीं मालूम कि ये कौन है तथा किसका पुत्र है। इसने व्यर्थ ही मुझे इतना दुख दिया है। हे इंद्र, आप शीघ्र ही इसका वध कर डालें, नहीं तो ये प्रलय ही कर डालेगा। इंद्र ने यह सुनकर उस लड़के पर बहुत क्रोध किया
तथा कुछ भेद न समझकर उस बालक को मार डालने की इच्छा की, परंतु शिवजी की लीला अपार है। इंद्र ने आक्रमण कर अपना वज्र उस लड़के की दाहिनी कोप में मारा, जिससे उस स्थान से एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, जो बल एवं पराक्रम से उसी के बराबर था। उसका नाम शारव रखा। शारव ने उत्पन्न होते ही बड़ा भयानक शब्द किया। तब इंद्र ने यह देख क्रोधित होकर उसकी बाईं कोप में फिर अपना वज्र मार दिया। उससे एक दूसरा मनुष्य उत्पन्न हुआ, उसे भी शारव कहते हैं। दूसरा शारव भी उत्पन्न होकर घोर नाद करने लगा। इंद्र ने क्रोधित होकर अपना वज्र फिर मारा, परंतु उसका कोई फल न निकला, तथा एक व्यक्ति और प्रकट होकर खड़ा हो गया। उसे नैगमय कहते हैं। वह तीनों पहले बालक के सहायक हो गए। वे चारों प्रलय की अग्नि के समान प्रकट हुए। तब वह बालक ने अपने तीनों गणों सहित इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। हे नारद, इस प्रकार उनके आक्रमण से रुद्र का प्रलय करने वाला तेज उनमें देखकर इंद्र निर्बल होकर कांप उठे तथा हाथ जोड़कर उनकी शरण में आए। इंद्र ने अपने सब शस्त्र फेंककर दंडवत की। इंद्र के साथ जो सेना थी उसने भी उनका आदर सम्मान किया। तब उस बालक ने इंद्र की यह दशा देखकर इंद्र को ढाढ़स बंधाया तथा निर्भय किया। तब सब देवताओं सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर उसकी स्तुति की। आप बालक नहीं, बालक के रूप में ब्रह्म हैं। हमने आपके प्रताप को नहीं पहचाना, इसी कारण अहंकार से हमारी यह दशा हुई। कृपा करके हमारे सब अपराध क्षमा कर दीजिए और हमको अपनी शरण में ले लीजिए। आपने किसी भक्त पर प्रसन्न होकर ही अवतार लिया है। आप सच सच बताएं कि आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं तथा कहाँ उत्पन्न हुए हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर बालक ने कहा, हे इंद्र, अब तुम शीघ्रता पूर्वक यहाँ से जाओ और प्रसन्नता पूर्वक अपना राज कार्य करो। यह कहकर उसने इंद्र को वहाँ से विदा किया तथा कुछ भी भेद न बताया। इस प्रकार वहाँ से विदा होकर इंद्र अपने राज्य में जा पहुँचे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वही स्त्रियां जिनके विषय में हम पहले बता चुके हैं, उसी समय स्नान करने के लिए उस नदी के किनारे जा पहुंची। वे उस बालक को देख निकट जा पहुंची तथा बालक को अत्यंत सुंदर पाकर प्रत्येक स्त्री का मन उसको लेने के लिए चाहने लगा। तब सब ने उसे उठा लेने की इच्छा की और बोली कि यह बालक मेरा है, मैं इसे लूंगी, यह मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। यूं कहती हुई सब परस्पर झगड़ने लगी। तब बालक ने सब के स्तनों से दूध पीकर उनके झगड़े को दूर किया। इस प्रकार वह सब माता के समान हो गईं। पार्वती नंदन, सैनानी, पावकंबु, स्कंद, गंगासुत, सर्जन्मा, षणमुख आदि बालक के नाम पड़े। इसके पश्चात उन स्त्रियों ने बालक को अपने घर ले जाकर बड़ा उत्सव किया। बालक के जन्म का महीना कार्तिक तथा षष्ठी तिथि थी। इस प्रकार शुभ लग्न एवं शुभ मुहूर्त में उसने जन्म लिया था। हे नारद, एक दिन ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि सब देवता इंद्र की सभा में विराजमान थे। तुमने उचित समय जानकर शिवजी का ध्यान करने के पश्चात स्कंद के जन्म का वृत्तांत वर्णन किया। उसे सुनकर देवता बोले, ज्ञात होता है कि शिवजी ने हम पर कृपा करके अपने लड़के को उत्पन्न किया है। अब हमारे सब कार्य पूरे हो गए। इस प्रकार बातें हो ही रही थीं कि स्कंद अपने साथियों के साथ खेलते खेलते उस स्थान पर आ पहुँचे। मुनियों और देवताओं ने
ऐसे तेजस्वी बालक को देखकर पूछा, यह कौन है तथा किसका लड़का है? फिर सबने यही कहा, इसको बुलाकर पूछना चाहिए, क्योंकि इस सुंदर स्वरूप को देखकर नेत्र नहीं थकते। तब उन्होंने उसी समय लड़के को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो? स्कंद ने उत्तर दिया, हम लड़के के रूप में शिवजी हैं, वही शिवजी जिनका तुम सदैव ध्यान धरते हो तथा जो लोक के हित चाहने वाले हैं। हमको लोग गुरु कहते हैं। यह सुनकर विष्णु जी ने कुछ सोचकर कहा, यदि तुम शिवजी हो तो हमको विश्वास दिलाने के लिए अपना स्वरूप दिखलाओ। स्कंद ने यह सुनकर अपने भयानक शरीर में विराट रूप प्रस्तुत किया, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड, इंद्र, उपेंद्र आदि वर्तमान थे। उस समय समस्त सभा उसके रोम रोम में ब्रह्मांड देखकर कांप उठी। विष्णु जी तथा मैंने घबराकर शरण शरण पुकारी तथा कहा, वास्तव में आप शिवजी के रूप हैं। अब आप अपना वही रूप धारण कर लीजिए। यह सुनकर स्कंद ने तुरंत अपना पहले वाला रूप धारण कर लिया। हे नारद, विष्णु जी ने हाथ जोड़कर स्कंद की स्तुति की और बोले, हे षणमुख, हे शिव गिरिजा के पुत्र, अब तुम हम पर कृपा करो। तुम तो अनादि, निर्गुण तथा सगुण स्वरूप हो। इस समय तुमने स्कंद अवतार धारण किया है। इस प्रकार विष्णु जी ने स्तुति की। इसके उपरांत विष्णु जी तथा मैं स्कंद को विमान पर चढ़ाकर देवताओं सहित शिवजी के मंदिर की ओर चले। उस समय प्रत्येक के मुख से जय जयकार का शब्द निकल रहा था। सब लोग आनंद मनाते हुए कैलाश में जा पहुँचे। हमने स्कंद को शिवजी के पास ले जाकर खड़ा किया। उसे देखकर शिवजी एवं गिरिजा को अपार आनंद प्राप्त हुआ। गिरिजा के स्तनों से दूध निकल पड़ा, जैसे वही दिशा हो गई जैसे कि पुत्र की उत्पत्ति के समय होती है। तब शिवजी ने पूछा कि यह किसका पुत्र है? तब हे नारद, तुमने ये समझकर कि शिवजी यह चरित्र लीला के निर्मित करते हैं, उत्तर देकर आदि से अंत तक सब वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर शिवजी ने बड़े लाड प्यार से लड़के को लिया तथा गिरिजा की गोद में देकर दुग्ध पान करवाया। इस प्रकार शिवजी तथा गिरिजा दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। हम सब ने शिवजी एवं गिरिजा की पूजा की। सर्वप्रथम विष्णु ने स्कंद का निराजन किया, फिर लक्ष्मी तथा फिर मैंने अपनी पत्नी सहित किया। इसके पश्चात इंद्र ने इंद्राणी सहित किया। इस प्रकार समस्त देवता बराबर स्कंद का निराजन करते रहे। उस समय बड़ा उत्सव हुआ। मुनीश्वर अपना मनोरथ पूर्ण होते देख जय जयकार करने लगे। स्कंद शिवजी की गोद में खेलने लगे। वे वासुकी नाग का गला अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़ उसके साथ खेलते थे और वासुकी नाग स्कंद के चरणों पर लौटता था। शिवजी ने स्कंद जी का यह चरित्र तथा क्रीड़ा देखकर हंसकर गिरिजा की ओर देखा। वह देख गिरिजा भी हंसने लगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सब देवता विनती करते हुए शिवजी से बोले, हे सबके स्वामी, सबके दुख दूर करने वाले, देवताओं के लिए तो आपकी केवल कृपा कटाक्ष ही बहुत है। हम आपकी शरण में आए हैं। आप हम पर दया कीजिए और हमको अपना सेवक जानकर कृपा की दृष्टि रखिए। आपका ध्यान विष्णु, ब्रह्मा तथा सनकादिक भी करते हैं, परंतु वह आपको प्राप्त नहीं कर पाते। हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस कैलाश पर्वत पर आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं।
इस समय आपने जो शिशु के समान अपना रूप बनाया है, हम सबको उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। आपकी गति आपके सिवाय और कोई नहीं जानता। देवताओं ने इसी प्रकार अत्यंत नम्रता से उनकी बहुत स्तुति की। फिर विष्णु जी ने विनय करते हुए कहा, हे शिव जी, हमें आनंद पहुंचाने एवं तारक दैत्य का वध करने के लिए अब आप स्कंद को आज्ञा दीजिए, क्योंकि वे इसी निमित्त अवतरित हुए हैं। हे नारद, विष्णु के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, हमने तो इसी निमित्त गिरिजा से ब्याह किया था। अब तुम जाकर अपना अपना काम करो। इसके पश्चात शिवजी एवं गिरिजा ने स्कंद को अच्छी तरह से प्यार किया तथा अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर देवताओं ने स्कंद के लिए शिव की आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत के निकट तृष्णापुर में एक बहुत ही उत्तम मंदिर की स्थापना की। वह मंदिर इतना सुंदर था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस मंदिर में प्रत्येक स्थान को अच्छी अच्छी सामग्रियों से सज्जित किया गया था। इस प्रकार के मंदिर के पूरी तरह तैयार हो जाने पर विष्णु जी ने मुझ समेत सब मुनियों को बुलाकर उस मंदिर में स्कंद का अभिषेक किया तथा सिंहासन पर बिठाया। विष्णु तथा हम सबों ने स्कंद को विश्व एवं अपना स्वामी मानकर राजतिलक किया और अनेक उपहारें दी। उनकी अच्छी प्रकार से सेवा कर अनेक प्रकार के शस्त्र भी भेंट किए। उसी समय शिव एवं गिरिजा भी वहां उपस्थित हुए। वे देवताओं की ऐसी सभा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपनी समस्त सेना स्कंद को दे दी। गिरिजा ने सब वस्त्रों पर पहनने का एक ऐसा कवच दिया जो युद्ध में शत्रुओं के सब प्रकार के प्रहारों से रक्षा करे। विष्णु ने स्कंद को वैजंती माला देकर एक पुष्पहार अपने हाथ से बनाकर उनके कंठ में डाला। वरुण ने एक बकरा भेंट दिया। उस समय चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई देता था। मैं, विष्णु तथा सब देवता प्रसन्न होकर स्कंद की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हमारी अगली रीडिंग फ्राइडे 11 दिसंबर को रात 9 बजे होगी। जय गुरु जी।